कुरान मजीद का 10वां सूरा सूरह यूनुस। सूरह यूनुस के मुताल्लिक चंद मुख्तसर नुकात तिलावत व तर्जुमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस मौजूदा तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद का 10वां और तरतीब नुज़ूल के एतबार से 51वां सूरा है। यह सूरा अवाइल बहसत में मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ। चूंकि इस सूरे की 98वीं आयत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा है, इसलिए इसे सूरह यूनुस से मौसूम किया गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक नाफरमान कौम थी। आपकी मुसलसल तबलीग के बावजूद वो ना सुधरे, तो आप कौम की नाफरमानी की वजह से नाराज होकर चले गए और एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती समंदर में पहुंची तो एक रिवायत के मुताबिक एक बड़ी मछली ने कश्ती का रास्ता रोक लिया और दूसरी रिवायत के मुताबिक वजन की ज्यादती में कमी करने के लिए कुरा डाला गया और कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। लोगों ने उन्हें समंदर में फेंका और मछली ने उन्हें निगल लिया। उन्होंने मछली के पेट में नजात की दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और वो नजात पा गए। आयत नंबर 2 की तफसीर के झैल में शिया सुन्नी तफासीर में कदम सिद्क यानी सच्चा मकाम की तफसीर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी या विलायत अली अलैहिस्सलाम से की गई है। आयत नंबर 12 के मुताबिक इंसान सिर्फ मुसीबत के वक्त सहारा ढूंढता है और उसे मालूम होता है कि सिर्फ अल्लाह की जात ही वाहिद सहारा है, लिहाजा वो उसी के दर पर दस्तक देता है। लेकिन जब उससे तकलीफ दूर कर दी जाती है तो वो अल्लाह को ऐसे भूल जाता है जैसे उस जात से कभी वास्ता ना पड़ा हो। जो शख्स सूरह यूनुस की तिलावत करेगा उसका शुमार जाहिलों में नहीं होगा और कयामत के दिन वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा, ये पुरअस हिकमत किताब की आयतें हैं।
और जब इनके सामने हमारी आयात की तिलावत की जाती है तो जिन लोगों को हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं है वो कहते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा कुरान लाइए या इसी को बदल दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मुझे अपनी तरफ से बदलने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं तो सिर्फ इस अम्र का इत्तबा करता हूं जिसकी मेरी तरफ वही की जाती है। मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े अजीम दिन के अजाब का खौफ है। खुदा को छोड़कर उनकी परस्तिश करते हैं जो ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फायदा, और ये लोग कहते हैं कि ये खुदा के यहां हमारी सिफारिश करने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम तो खुदा को इस बात की इत्तला कर रहे हो जिसका इल्म इसे आसमान और जमीन में कहीं नहीं है। वो पाको पाकीज़ा है और इनके शिर्क से बुलंद
वो खुदा वो है जो तुम्हें खुश्की और समंदर में सैर कराता है, यहां तक कि जब तुम कश्ती में थे और पाकीज़ा हवाएं चली और सारे मुसाफिर खुश हो गए, तो अचानक एक तेज हवा चल गई और मौजों ने हर तरफ से घेरे में ले लिया और यह ख्याल पैदा हो गया कि चारों तरफ से घिर गए हैं। तो दीन खालिस के साथ अल्लाह से दुआ करने लगे कि अगर इस मुसीबत से निजात मिल गई तो हम यकीनन शुक्र। जिंदगानी दुनिया की मिसाल सिर्फ इस बारिश की है जिसे हमने आसमान से नाजिल किया, फिर इससे मिलकर जमीन से वो नबातात बरामद हुई जिनको इंसान और जानवर खाते हैं, यहां तक कि जब जमीन ने सजादार से अपने को आरास्ता कर लिया और मालिकों ने ख्याल करना शुरू कर दिया कि अब हम इस जमीन के साहिब इख्तियार हैं, तो अचानक हमारा हुक्म रात या दिन के वक्त आ गया और हमने इसे बिल्कुल कटा हुआ खेत बना दिया, गोया इसमें कल कुछ था ही नहीं। हम इसी तरह अपनी आयतों को मुफस्सल तरीके से बयान करते हैं उस कौम के लिए जो साहिब फिक्र और नजर है।
ينفقون पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा इनसे पूछिए कि तुम्हें जमीन और आसमान से कौन रिस्क देता है, और कौन तुम्हारी समात और बसारत का मालिक है, और कौन मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा को निकालता है, और कौन सारे उमूर की तदबीर करता है। तो ये सब यही कहेंगे कि अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि फिर उससे क्यों नहीं ये कि क्या तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है जो हक की हिदायत कर सके? और फिर बताइए कि अल्लाह ही हक की हिदायत करता है, और जो हक की हिदायत करता है वो वाकईन काबिल इत्तबा है, या जो हिदायत करने के काबिल भी नहीं है, मगर यह कि खुद इसकी हिदायत की जाए। तो आखिर तुम्हें क्या हो गया है, और तुम कैसे फैसले कर
अल्लाह इंसानों पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता है, बल्कि इंसान खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया करते हैं।